बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूडान में भी जमहूरियत का ख़ात्मा किया जा रहा है और साथ साथ फ़ौजी बगावत के ज़रिए जमहूरी हुकूमत को और आवाम को हाईजैक किया जा रहा है। अब सूडान में भी फ़ौजी कब्ज़े के ख़िलाफ़ हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। अब सूडान में प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं और इसके पीछे रीज़न क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। Another wave of mass protests in the Sudanese capital Khartoum. On Thursday, thousands took Peace and justice for Sudan! Peace and justice for Sudan! Peace and justice for Sudan! Khartoum may be over 4,000 miles from the first anniversary of Sudan's military takeover, and thousands gathered to demonstrate. दोस्तों, सूडान जो है वो शुमाल मशरक़ी अफ्रीका में वाक़ है और ये बड़े आज़म के सबसे बड़े ममालिक में से एक है जो 1.9 मिलियन स्क्वायर फीट किलोमीटर पर फैला हुआ है। मगर ये दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है और यहाँ के 46 मिलियन लोग ज़्यादातर कम आमदनी पर गुजारा करते हैं, जो कि औसतन $751 है। सूडान की जो ज़्यादातर आबादी है वो मुसलमानों की है और सूडान की जो सरकारी लैंग्वेज है वो अरबी है और अंग्रेज़ी है। 1980 के आखिर में अरब से एक तहरीक चलनी शुरू हुई और इस तहरीक के चलाने वाले को लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी की हिमायत हासिल थी, क्योंकि ज़मीनी हकूक़ के लिए यहाँ पर कुछ ग्रोहों में फसादात होते थे। मगर मुकम्मल जंग की शुरुआत 2003 में हुई। मगर जंग स्टार्ट होने से पहले जो बागी थे उनकी जो तहरीकें थीं वो पहले ही कायम हो चुकी थीं। अब 2003 में बागियों ने शुमाली दारफुर के दारुल हुकूमत फाशर के एयरपोर्ट पर भी हमला किया था और जब से ही दारफुर में ये जंग की शक्ल इख्तियार कर गया और इस जंग के नतीजे में बागियों ने 7 एरोप्लेन को तबाह कर दिया और फ़ज़ाइया के जो सरबराह थे उनको गिरफ्तार कर लिया। फर्ज जगावा और मसालियत गांव को तबाह कर दिया गया। जो आम शहरी थे वो तो मारे गए और जो ख़वातीन थी उनकी इज्जतों को पामाल किया गया। और 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा ने यह अंदाज़ा लगाया कि जंग की वजह से तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए। 2021 में बगावत के बाद सूडान में जर्नलों ने एक कौंसल बनाई जो आज भी कायम है और इसकी क़यादत 2 फ़ौजी अफसरान करते हैं। पहले नंबर पर जनरल अब्दुल फातह बुरहान जो मुसल्लह फ़ौज के सरबराह हैं और दूसरे जो हैं RSF के लीडर जनरल मोहम्मद हमदान दागलू के नाम से मशहूर हैं, जिनको हमदती कह के पुकारा जाता है। जब हमदती ने यमन सऊदीया इत्तेहाद के लड़ने के लिए फ़ौजियों को भेजना शुरू किया तो इसकी ताकत में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ और सूडान के उस वक्त के फ़ौजी हुक्मरान उमर अल बशीर मुसल्लह फ़ौज की जवाबी कार्रवाइयों के तौर पर हमदान दागलू यानी RSF पर भरोसा करने लगे, क्योंकि उनको ये पता था और उनको ये उम्मीद थी कि अब इसको यानी RSF को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा। मगर अवामी एहतजाज के बाद 2019 में जनरल उमर अल बशीर का तख्ता पलट दिया गया और अवाम के साथ सिविलियन क़यादत वाली हुकूमत बनाने के लिए एक मुआहदे पर साइन किए गए, जिसके सरबराह जनरल बुरहान थे और हमदान दागलू उसके नायब थे। और ये मुआहदा तकरीबन 2 साल तक रहा। मगर 2021 में एक मरतबा फिर फ़ौज ने हमला करके अपने लिए इक़्तिदार को हासिल कर लिया और उस वक्त दोबारा से जनरल बुरहान रियासत के सरबराह बने और हमदान दागलू नायब सरबराह बने। मगर इक़्तिदार संभालने के बाद जनरल बुरहान को और जनरल हमदान दागलू को शहरी रहनुमाओं और आवाम की तरफ से भरपूर एहतजाज का सामना करना पड़ा। अबूरी हुकूमत में शामिल फ़ौजी रहनुमाओं ने अपने सिविलियन मनसूबों से बेहतरी और काबीना को तब्दील करने का मुतालबा किया, मगर सिविलियन रहनुमाओं ने इसे इक़्तिदार पर कब्ज़ा करार देते हुए इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, जिसके नतीजे में 2019 से लेकर अब तक कई नाकाम कोशिशें हो चुकी हैं। सूडान में सियासी जमातों के अंदर लड़ाई झगड़े और इत्तफाक़ राय न होने की वजह से फ़ौज के लिए राह हमवार हो चुकी और सूडान में अमन के बहाने जो फसादात हैं मज़ीद जन्म ले रहे हैं। RSF है क्या, यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस क्या है और इन पर इल्ज़ाम क्या है। RSF 2013 में बनाई गई और इसको बनाने वाले बदनाम ज़माना जन जावेद मलेशिया से हुई, जिसने दारफुर में बागियों का ज़बरदस्त मुकाबला किया, जहां इन पर नस्ल तबाह करने का इल्ज़ाम भी था। अब जनरल दागलू ने एक बहुत ज़बरदस्त और एक ताकतवर फ़ौज बनाई जिसने यमन और लीबिया के मामले में मदाखलत की। अब इसने सूडान के सोने के कानों को कंट्रोल करने के साथ साथ माशी मफादात के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया। RSF पर जून 2019 में 120 से ज़्यादा लोगों को कत्ले आम समेत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का भी इल्ज़ाम लगाया गया। अब सवाल यह है कि सूडान में मिलिट्री हुकूमत क्यों बनाई गई और ये लड़ाई क्यों हो रही है। ये लड़ाई इस वजह से है कि लंबे अरसे तक हुक्मरानी करने वाले सदर उमर अल बशीर के तख्ता पलटने के बाद जो 1989 में एक बगावत के ज़रिए इक़्तिदार में आए थे, अब इनकी हुकूमत के ख़ात्मे का मुतालबा करने के लिए अवाम ने सड़कों पर मुजाहरे करे और फ़ौज ने इनसे जान छुड़ाने के लिए बगावत की।
इसके बाद एक मुश्तरका फ़ौजी सिविल हुकूमत कायम की गई, लेकिन अक्टूबर 2021 में एक और बगावत ने इनका तख्ता पलट दिया। जब जनरल बुरहान ने इक़्तिदार संभाला तो जनरल बुरहान के इक़्तिदार संभालने के बाद जनरल बुरहान और जनरल दागलू के दरमियान जो दुश्मनी थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई। अब दोनों जनरल क्या चाहते हैं? दोस्तों, जनरल दागलू ने कहा कि जनरल बुरहान की जो हुकूमत है वो बुनियाद परस्त और इस्लाम पसंद है और RSF सूडान की आवाम के लिए और इसे जमहूरी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जिसके लिए वो बहुत अरसे से कोशिश में लगे हैं। जनरल बुरहान का ये कहना है कि वो सिविल हुक्मरानी को पसंद करते हैं और सिविल हुक्मरानी की वापसी की वो हिमायत भी करते हैं। और जनरल बुरहान का साथ साथ ये भी कहना है कि वो एक मुंतखब हुकूमत को ही इक़्तिदार देंगे। लगता तो ऐसा ही है दोस्तों कि दोनों जर्नैल ही अपने इसी इक़्तिदार को पसंद करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि ये इक़्तिदार उनके हाथ से जाए, क्योंकि दोनों ही जर्नैल जो दौलत और जो असर रसूख की हुक्मरानी है उसको खोने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, कई मुल्कों में देखा जा रहा है कि वहाँ की जमहूरी हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा है और फ़ौजी हुकूमत कायम की जा रही है, जबकि उनका काम सिर्फ ये होता है कि वो अपने बॉर्डर को संभालें, अपने लोगों की हिफाजत करें। क्योंकि दोस्तों, जब ये वर्दी पहनी जाती है तो वर्दी पहनते वक्त लोग इस बात की कसम लेते हैं कि उन्होंने इस वर्दी का पास रखते हुए आवाम की भी हिफाजत करनी है, मुल्क की भी हिफाजत करनी है और मुल्क के सरहदों की भी हिफाजत करनी है और साथ में और इस ओहदे का गलत इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि कई मुल्कों में जमहूरियत को ख़त्म किया जा रहा है और अपनी हुकूमत कायम की जा रही है, अपना इक़्तिदार बनाया जा रहा है और अपनी हुक्मरानी कायम की जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस मुल्क में जमहूरियत होती है वो मुल्क तरक्की करता है और उस मुल्क में इंसान अपनी आज़ादी राय का ख्याल भी पेश कर सकता है, हर चीज़ की आज़ादी होती है। लेकिन जिस मुल्क में सिविलियन गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए और फ़ौजी हुकूमत कायम की जाए तो वो मुल्क ज़्यादा अरसे नहीं चल सकते, जैसा कि आजकल बहुत से मुल्कों में देखने में आ रहा है। और उस मुल्क की जो मईशत होती है वो इंतहाई तेज़ी के साथ नीचे आ जाती है। दोस्तों, अब इसी वजह से बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने सभी ने मिलकर इस बहरान से निकलने के लिए जंग बंदी और बातचीत का मुतालबा किया है और बहुत से ममालिक अपने शहरियों को सूडान से बाहर निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। क्या सिविलियन जमहूरी हुकूमत है वो ही आवाम के लिए बेहतर होती है या फिर ये एस्टेब्लिशमेंट जो हुकूमत अपनी बनाती है वो मुल्क के लिए बेहतर होती है? आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।